लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था कि जीवन मीन हवान को देखकर चिल्ला देती है, लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और जीवन को भी उससे बचने का मौका मिल जाता है और वह दरवाजा खोलती है तो बाहर एक डिलीवरी मैन होता है और वो कहता है कि आपकी डिलीवरी है। जीवन कहती है लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। डोंगसू कहता है लेकिन एड्रेस तो इसी घर का है। तभी मीन हवान भी बाहर आता है और कहता है तुमसे कहा ना कि हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, तो तुम यहाँ से जाओ, हमें परेशान मत करो। फिर जब डोंगसुक वहाँ से जाने लगता है तो जीवन मीन हवान को भी बाहर की तरफ धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अभी हमें यह सब कुछ करना चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। इस पर मीन हवान को भी गुस्सा आ जाता है तो वो भी कह देता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बॉडी देखने लायक है। लेकिन फिर वो अपनी बात पलट देता है और कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का तो ये मतलब है कि तुम्हारी बॉडी चाहे जैसी भी हो, मैं तो तुम्हारी सोल से प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो ठीक है, तुम टाइम ले सकती हो। और वहाँ से जाने लगता है और इतने में जीवन उसके शूज़ भी बाहर की तरफ फेंक देती है। और फिर जीवन सोचने लगती है कि अगर टाइम से वो डिलीवरी वाला नहीं आया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और वहीं मीन हवान भी उसके अपार्टमेंट के बाहर आता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जियुक और डोंगसुक उसे छुप छुप कर देख रहे होते हैं और ऐसे इसलिए क्योंकि जियुक ने डोंगसुक के साथ ऐसा प्लान किया होता है जीवन को मीन हवान से बचाने के लिए। और डोंगसुक जियो को कहता है वैसे तुमने ऐसा किया क्यों। इस पर जियुक उसे घूर कर देखता है तो डोंगसुक चुप हो जाता है। फिर हम यूनो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके पास मैनेजर आता है और वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है क्योंकि यूनो सिर्फ एक अच्छा शेफ ही नहीं है बल्कि दूर दूर से लोग उसका खाना टेस्ट करने के लिए आते थे। तो मैनेजर उससे उसके वीकेंड के बारे में पूछता है कि क्या तुम फ्री हो। यूनो कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, किसी ने मुझे वीकेंड पर इन्वाइट किया है क्योंकि वहाँ पर हमारे क्लासमेट्स का रीयूनियन होने वाला है। मैनेजर कहता है लेकिन तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हारा तो तुम्हारे किसी क्लासमेट्स के साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं है। यूनो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और जिसने मुझे इनवाइट किया है मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ कि क्या वो मेरा ही क्लासमेट है। तो मैनेजर कहता है फिर तो मुझे लगता है कि सब कुछ प्लानिंग है, तुम्हारे सामने शायद तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। ये सुनकर यूनहो अपने पहले प्यार के बारे में सोचने लगता है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो सभी स्कूल में होते हैं और यूनहो सुमिन और जीवन के सामने कह रहा होता है कि तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, आज के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। अब हमें यह नहीं बताया जाता कि यूनहो उन दोनों में से ये बात किसे कह रहा था। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि रीयूनियन पार्टी में जाने के बारे में सोच रही थी और वो अपने लिए कुछ ड्रेसेस निकाल कर रखती है। साथ ही वो अपने ऊपर मेकअप ट्राई करती है लेकिन वो देखती है कि उसके ऊपर कोई भी मेकअप सूट नहीं कर रहा होता है। तभी उसके पास सुमिन का मैसेज आता है और कहते हैं कि पार्टी के लिए लेट मत होना। उसके मैसेज देखकर जीवन खुद से ही कहते हैं कि आखिर एक रात के अंदर मैं खुद को कितना ही सुंदर बना सकती हूँ। फिर हम सुमिन को देखते हैं जो कि पार्टी वाले रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुकी होती है और वो फिर से जीवन को कॉल करके कहती है कि मैं आ चुकी हूँ, तुम भी आ जाना, और मैं अंदर जा रही हूँ। फिर सुमिन अंदर जाती है और वहाँ पर उसके क्लासमेट्स उसका स्टैंडर्ड देखकर उसकी काफ़ी तारीफ करने लगती हैं कि इवेंट कंपनी में काम करने के बाद तो तुम्हारा रुतबा और भी ज़्यादा बढ़ चुका है और तुम तो पहले से बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो चुकी हो। फिर वो सभी साथ में बैठते हैं। सुमिन कहती है मैंने यहाँ पर जीवन को भी बुलाया है और जीवन भी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और तभी वहाँ पर जीवन आ जाते हैं और जीवन को देखकर तो वो सभी जीवन को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि जीवन ने अपनी पूरी लुक चेंज कर ली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीवन ने अपना लुक चेंज कैसे किया। जिस रात वो अपनी रियूनियन पार्टी के बारे में सोच रही होती है तभी उसके पास हियून का मैसेज आता है और कहती है कि संडे को तो तुम बिजी हो लेकिन सैटरडे को तो हम मिल सकते हैं ना। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो सुमिन से मिलने के लिए निकल पड़ती है और तभी रास्ते में उसे एक मैसेज आता है जिसमें से पता चलता है कि जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे वो डबल हो चुके हैं। ये देखकर तो जीवन और भी ज़्यादा खुश होती है और कहती है मतलब क्या मैं शॉपिंग कर सकती हूँ। फिर वो रास्ते में ही एक शोरूम में बिल्कुल वैसे इयरिंग देखती है जैसे कि सुमी ने उसे दिए होते हैं। फिर वो उसे मैच करके देखती है और उसे पता चलता है कि इनमें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, जो सुमी ने मुझे दिए हैं वो तो फेक है। और खुद से ही कहते हैं कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी जो कि सुमिन की दी हुई चीज़ों को असली समझती थी और इसीलिए सर ने मुझे उन इयरिंग्स को पहनने के लिए मना किया था। फिर वो अपने एक पास्ट सीन को याद करती है जहाँ पर जीवन सुमिन का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर सुमिन आती है और वो अपने और उसके लिए कैप लेकर आती है। लेकिन जब वो कैप लगाते हैं उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि सुमिन की कैप तो रियल है लेकिन उसने जो जीवन को दी है वो नकली है। नकली इन द सेंस कि वो एक अच्छे ब्रांड की नहीं थी जैसा कि सुमिन का था। लेकिन ये देखकर तो जीवन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर सुमिन कहती है क्या तुम मेरी पसंदीदा कैंडी लेकर आई हो। जीवन कहती है मैं तो भूल ही गई, और इतने में ही मीन हवन वो कैंडी लेकर आता है और सुमिन को दे देता है। तो जीवन कहती है तुमने तो मुझे बचा ही लिया। और फिर सुमिन जीवन को सारा सामान उठाकर उनके पीछे पीछे आने के लिए कहती है और उस टाइम बेचारी जीवन समझ ही नहीं पाई कि सुमिन ने तो सिर्फ उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाकर रखा हुआ था। और
और वहीं रियलिटी में जीवन के सामने योन आ जाती है। उसे देखकर जीवन एकदम से चौंक जाती है और योन उसके हाथ में वही ईयरिंग देखती है और कहती है ये तो नकली है ना। जीवन कहती है कि हाँ, और मुझे भी ये अभी पता चला है। फिर योन उसे अपनी ईयरिंग दिखाती है। जीवन कहती है ये तो बिल्कुल सेम इसी की तरह है, लेकिन ये असली है। योन कहती है कि हाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगते हैं। फिर वो दोनों कैफे जाते हैं। योन उससे पूछती है कल की पार्टी के बारे में तुमने क्या सोचा है। जीवन कहती है अभी तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। योन कहती है कि ऐसा क्यों। जीवन कहती है मेरी क्लासमेट्स के साथ बातचीत नहीं है और स्कूल में तो बच्चे मुझे बुली किया करते थे। इस पर योन काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों। जीवन कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, बस उन्होंने अचानक से मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया। योन कहती है तुम्हें उनसे उसी टाइम क्लियर करना चाहिए था कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर तुम्हारा उसी टाइम क्लियर हो जाता फिर तुम्हें आज सोचना ही नहीं पड़ता कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है। जीवन कहती है बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो योन कहती है तुम्हें कल की पार्टी में जाना चाहिए। जीवन कहती है मेरा मन नहीं है और मैं इतनी सुंदर भी नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं एक ही रात में सुंदर हो जाऊँ। तो योन कहती है लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। और वो उसे सैलून लेकर जाते हैं और अपनी स्टाइलिश से उसका लुक चेंज करने के लिए कहती है। इस पर जीवन मना करती है। योन कहती है तुम पैसों की चिंता मत करो, पे मैं अपनी मेंबरशिप से करने वाली हूँ। और फिर जीवन का मेकओवर स्टार्ट हो जाता है और साथ ही वो सोच रही होती है जो लोग दूसरों को लुक के बेसिस पर जज करते हैं उनको ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। और जब मेकओवर कंप्लीट होने के बाद वो खुद को मिरर में देखती है तो उसका लुक इतना ज़्यादा प्रीटी लग रहा होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वहीं योन भी कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। उसके बाद जीवन वहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करते हैं और वह सब में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है। फिर जब सैलून से बाहर आने लगते हैं तो वो वहाँ पर एक बैग देखती है और उसे याद आता है कि सेम ऐसा बैग सुमिन के पास है। योन कहते हैं कि अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम ये ले सकती हो। जीवन कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये किसी और के ऊपर ही अच्छा लगता है। फिर हम जीवन को घर पर देखते हैं जो कि एक बुरे सपने की वजह से परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो उठती हैं। उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक ड्रीम है। और साथ में ही उसके योन भी सोई हुई होती है जो कि सपने में डम्पलिंग्स की बातें कर रही होती है। तभी उसके पास मैनेजर किम का मैसेज आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल देखा था और मैंने उसके लिए जीरम और सुमिन को टीम अप कर लिया। तुम्हारे प्रपोजल में जो भी कमियां होगी वो उसे देख लेंगे। इस पर जीवन को उसकी बातें कुछ खास समझ नहीं आती। तभी उसके पास सुमिन का कॉल आ जाता है। तो सुमिन कहती है आज तुमने मुझे पूरा दिन में कॉल भी नहीं की, आखिर तुम कहाँ बिजी थी। तो जीवन कहती है मैं योन से मिलने के लिए आई थी, फिर मैं थक गई और योन भी इस टाइम मेरे साथ ही है। इस पर सुमिन को गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुमने मुझे कॉल भी नहीं की, लेकिन तुम पूरा दिन योन के साथ घूम रही थी। फिर वो जीवन को कहती है क्या तुम अपना प्रपोजल मुझे दे सकती हो, वैसे भी मैनेजर किम ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तुम उस प्रपोजल में थोड़ी चेंजेस करके मैनेजर किम को दिखाऊंगी तो मेरे चांसेस हो सकते हैं फुल टाइम जॉब के। तो जीवन को याद आता है कि कैसे 2023 में उसने उसका प्रपोजल चुरा कर मैनेजर किम को दिखाया था और उसके प्रपोजल की वजह से वो मैनेजर भी बन गई थी। लेकिन इस बार जीवन हिम्मत करके उसे मना कर देती है और उसे पूछती है आखिर तुम्हें मेरा ही प्रपोजल क्यों चाहिए। तो वो कहते हैं तुम्हारे प्रपोजल के आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो जीवन कहती है लेकिन मैं ये तो तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन अगर ऐसी बात है मैं तुम्हारे लिए कोई और आइडिया सोच सकती हूँ। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हें मुझे ऑफिस में मेरे नाम से नहीं बुलाना चाहिए, वैसे भी हम दोनों की पोजीशन बहुत अलग है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। इस पर सुमिन को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि आखिर ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है, लगता है ये अपनी औकात भूल चुकी है, मुझे इसे दिखाना पड़ेगा कि ये कहाँ पर स्टैंड करती है। और हम देखते हैं कि सुमिन मैनेजर किम से ही मिलने के लिए आती है और वो अपनी बातों से उसे पूरी तरह से पटा लेती है और मैनेजर किम भी जीवन का प्रपोजल उसे दे देता है। फिर हम प्रेजेंट का वही सीन देखते हैं जब जीवन पार्टी में आई थी और उसे इस लुक में देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं और किसने सोचा भी नहीं था कि जीवन इतनी प्यारी भी दिख सकती है। फिर वो बड़े स्टैंडर्ड तरीके से अपनी सीट पर बैठती है और सभी लड़के उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही होती हैं। इस पर सुमिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। और वहाँ पर एक और लड़की होती है एजी, उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और जीवन को बुली करने में यही सबसे आगे होती थी। और वो जीवन को कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम सुमिन की कॉपी करना नहीं छोड़ सकती। तो जीवन कहती है तुम किसकी बात कर रहे हो, कहीं इस ईयरिंग की बात तो नहीं कर रहे हो। तो सभी उसके ईयरिंग को गौर से देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह तो ब्रांडेड है और सुमिन के थोड़े चीप होते हैं। इस पर सभी सुमिन के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उसे जीवन जैसी ईयरिंग पहनने की ज़रूरत ही क्या थी। और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि योन ने अपनी ईयरिंग्स जीवन को दिए थे और कहती है कि तुम इसमें बहुत प्रीटी लगोगी। और जीवन ने भी वो ईयरिंग रख लिए थे क्योंकि वो चाहती थी कि पहले रियूनियन पार्टी में जो उसे सुनने को मिला था और वो सुमिन को सुनने को मिले, और होता भी ऐसा ही है। फिर जीवन उठकर रेस्टरूम चली जाती है और तभी वहाँ पर एजी का बुली ग्रुप भी आता है।
और वो वहाँ पर भी जीवोन की बुराई करने लगते हैं और कह रहे होते हैं सुमिन तो बहुत भोली भाली है और जीवन ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया है। और तभी एक लड़की कहती है मुझे लगता है कि जीवन अंदर है, और वो किक से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में जीवन खुद ही दरवाज़ा खोल देती हैं और कहते हैं तुम कह रहे थे कि मैंने सुमिन के साथ बुरा किया, अब मुझे बताओ कि मैंने उसके साथ क्या बुरा किया है। तो एजे कहते हैं कि तुमने उसके साथ बुरा ही तो किया, हमेशा तुम उसकी कॉपी करते रहती हो। जीवन कहती है मतलब कि तुम अभी भी इयरिंग पर ही अड़ी हुई हो। फिर वो उसे सुमिन के दिए हुए इयरिंग दिखाती हैं और कहती है कि सुमिन ने मुझे ये गिफ्ट किए थे, लेकिन ये नकली है और अब जो मैंने पहने हुए हैं वो ब्रांडेड है। मैं और भी जानना चाहती हूँ कि मैंने उसके साथ और क्या बुरा किया है। एजे कहती है वो लड़का जिसका नाम मीन हवान है, सुमिन उसे डेट कर रही थी, लेकिन तुम्हें मीन हवान के ऊपर क्रश है। ये सुनकर जीवन भी काफ़ी चौंक जाती है और वह मीन हवान को कॉल लगाती है और कहती है मेरी फ्रेंड्स तुमसे बात करना चाहती हैं। तो उसकी फ्रेंड्स मीन हवान से पूछती है क्या तुम जीवन के बॉयफ्रेंड हो। इस पर मीन हवान हाँ कहता है और कहता है मेरे लिए तुम मेरी जीवन का ख्याल रखना। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। लेकिन ये सुनने के बाद भी एजू के उसके ऊपर यकीन नहीं होता और वो कहती है सुमिन ने तुम्हें कंपनी में काम भी तो दिलवाया था, फिर भी तुम उसके साथ ये सब कुछ कर रही हो। जीवन कहती है कि क्या, और वो उसे अपना कार्ड दिखाती है जो कि असिस्टेंट मैनेजर का होती है और वो उसे बताती है कि मैं U&K के कंपनी में 7 सालों से काम कर रही हूँ। और रही बात सुमिन की, सुमिन ने तो 1 साल पहले ज्वाइन किया और मैंने ही उसे ज्वाइन करवाया, लेकिन एजी को तो अभी भी उसके ऊपर भरोसा नहीं होता और वो कहती है तुमने स्कूल टाइम में भी सुमिन के साथ गलत किया था। सुमिन यूनहो को डेट कर रही थी, लेकिन तुमने उसे यूनहो से ब्रेकअप करने के लिए कहा क्योंकि तुम्हें यूनहो के ऊपर क्रश था। जीवन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बोलकर वो बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर भी एजी सबके सामने उसे कहने लगती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो और तुम्हारा वो कार्ड फेक नहीं था। जीवन कहती है जैसे तुम्हारा ये बैग फेक है। इस पर एजी को गुस्सा आता है और कहती है ये बैग फेक नहीं है, ये ब्रांडेड है। और ये सब कुछ देखकर तो सुमिन वैसे घबराई हुई होती है, तो जीवन उसी से पूछ लेती है कि बताओ क्या तुम स्कूल टाइम में यूनहो को डेट कर रही थी। इस पर सुमिन झूठ कह देती है कि हाँ मैं उसे चोरी छुपे डेट कर रही थी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें उसके ऊपर क्रश था। तो जीवन कहती है अच्छा ऐसा है, तो तुमने कैसे कह दिया कि मैंने तुम्हारा ब्रेकअप यूनहो से करवाया जबकि मुझे पता भी नहीं था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। ये सुनकर सभी लोग फिर से चौंक जाते हैं और सुमिन का मुंह तो देखने वाला होता है क्योंकि वो तो फंस चुकी होती है कि अब वो क्या ही कहे। तो सुमिन कह देती है कि हाँ मैंने तुम्हें बताया था। इस पर जीवन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि एक बात पर अड़ी रहो, तुमने मुझे बताया था कि नहीं बताया था। और इतने में वहाँ पर यूनहो आ जाता है और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जियोक ने यूनहो को कहा था कि तुम जीवन को जानते हो ना, अगर तुम रियूनियन पार्टी में गए तो जीवन के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और उसी के कहने पर यूनहो इस पार्टी में आया होता है और वहाँ पर सभी को क्लियर कर देता है कि वो सुमिन को डेट नहीं कर रहा था। फिर हम जियो को उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। ग्रैंडपा से नाराज़ होता है कि जियो को आजकल अच्छे से काम नहीं कर रहा है और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जियो को कंपनी के काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसने अपनी सारी स्टडी अब्रॉड में की होती है और वो बाहर ही कुछ करना चाहता था, लेकिन ग्रैंडपा की वजह से उसे वापस आना पड़ा। और ग्रैंडपा तो चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी शादी भी कर ले, लेकिन जियो शादी के लिए भी नहीं मानता और वो ग्रैंडपा को कहता है मुझे पता है कि मैं आपका नालायक पोता हूँ, लेकिन आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा और मुझे एक लड़की भी पसंद है। इस पर ग्रैंडपा को थोड़ी आस होती है और कहता है कि वो कौन है। जियो कहता है कि वो तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा प्यार एक तरफा है। और साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर ने अपने असिस्टेंट को उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा होता है कि जियो किसे पसंद करता है। वहीं हम जियो को देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर उनकी रियूनियन पार्टी चली हुई होती है, क्योंकि वो पार्टी ख़त्म होने वाली होती है और वो जीवन को पिक करने के लिए आया होता है। और वहीं हम पार्टी में देखते हैं कि जीवन तो यूनो को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और यूनो से पूछने लगता है कि क्या स्कूल टाइम में तुम्हें मेरे ऊपर क्रश था। इस पर जीवन कुछ भी नहीं कहती और वो बाहर आ जाती है। जियो को उसे देख लेता है और उसे देखकर कहता है अच्छा तो मतलब इसने अपना लुक भी चेंज कर लिया है। और वहीं यूनो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं भाग सकती, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। जीवन तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन यूनो कह देता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर क्रश है और वहीं जीयूक उन दोनों को देख लेता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।